9 to 10 बैच 1 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं इंफिनिटी बैच में, जिसमें मैंने बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों को बताए थे, जिनमें आपकी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस से लेकर ईच एंड एवरीथिंग हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स के ये भी सवाल होते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन पढ़ाएगा, यानी कि जो टीचर्स आएंगे उनका कितना एक्सपीरियंस है, या उनकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है, या उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो कैसी है। तो उस चीज को कवर अप करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना जितने भी अपनी तमाम फैकल्टी है, जिनको हमने YouTube लाइव स्ट्रीमिंग पर भी मतलब कि आपके सामने लेके आए थे, लेकिन फिर भी जो बैच की क्लासेस होती हैं वो उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं, तो क्यों ना उनके साथ एक डिटेल्ड वे में पॉडकास्ट कर लिया जाए। तो उस पॉडकास्ट से ये फायदा जरूर होगा कि हमारे जो मतलब कि टीचर्स हैं उनकी जो प्रेजेंस है, या उनकी जो नॉलेज है, या उनका जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन से लेकर ईच एंड एवरीथिंग, स्ट्रेटजीज, वो सब कुछ आपके सामने आ सके। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग अपनी केमिस्ट्री की मैम आयशा, जो कि बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, सोच बदलो मैक में कई सालों से सर्व कर रही हैं, और यूट्यूब पर आपने उनके गेस्ट वगैरह तो सब कुछ देखे ही होंगे। तो चलते हैं मैम आयशा की तरफ, और आज के इस वीडियो में हम लोग 9th और 10th की स्ट्रेटेजीज पूछेंगे कि वो कैसे 9th और 10th की जो क्लासेस हैं उनको लेके जाएंगे। तो मैम आयशा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अब मैम ऐसा होता है कि जब कभी भी हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अनाउंसमेंट करते हैं, तो उसमें यह सिनेरियो होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी क्यूरीज होती हैं। आपको तो कई सालों से आइडिया हो रहा है, लेकिन इस साल हमने स्ट्रेटेजीज अपनी चेंज की हैं, जिनमें यह भी था कि टीचर्स को सामने लाया जाए और उनसे वर्बली या उनके थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करा जाए। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपका इंट्रोडक्शन। तो आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंसेस हैं, जितना भी आपका है आप कंटिन्यू करें, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज आयशा अमजद। आई एम लेक्चरर इन केमिस्ट्री इन सोच बदलो बाय मैक इंस्टीट्यूट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमफिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशल सब्जेक्ट है मेरा, बैचलर्स इन एजुकेशन, मास्टर इन एजुकेशन, एंड अभी करंटली एमफिल इन एजुकेशन जो है वो चल रही है। अच्छा, इसके साथ साथ एक्सपीरियंस की बात की जाए तो पास्ट 10+ ईयर से जो है वो मैं इस टीचिंग की फील्ड के अंदर हूँ। वैसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने टीच किया है, लेकिन जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है वो है गैरिसन आर्मी पब्लिक स्कूल। इसमें 5+ ईयर्स में मैंने जो है वो केमिस्ट्री लेक्चरर के तौर पे जो है वो टीच किया है। उसके साथ साथ करंटली जो है वो बाचा खान कॉलेज के अंदर जो है एज ए लेक्चरर में टीच कर रही हूँ। सही मैम, गुड हो गया। वैसे यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करता चलूं कि मैम आयशा और मैं गैरिसन APS पिशावर में हम लोगों की जर्नी साथ ही स्टार्ट हुई तकरीबन, यानी कि वी वर कुलीग बैक टू 2018-2019 की बात करें तो हमारी जर्नी वहां पर जो थी, मेरी तो उस वक्त जो लाइक क्लासेस थी, या मतलब कि जो मतलब कि एक मैकेनिज्म होता है टीचिंग का, तो वहीं से एक प्रोफेशनलिज्म लाइक हमारा स्टार्ट हुआ। तो मेरी जर्नी मैम आयशा के साथ वहां की है, तो हम लोग वहां पर कोलीग भी थे। सही है मैम। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स बार बार पूछते हैं, यानी कि बंदा एक दफा आंसर कर देता है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स की क्यूरीज होती हैं जो कि वैलिड होती हैं। वो उनमें एक क्यूरी ये थी कि आपका फेडरल बोर्ड का एक्सपीरियंस कितना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फेडरल बोर्ड की एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मेरा फेडरल बोर्ड के साथ रिलेशनशिप काफी पुराना है। आप कह सकते हैं 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ई मार्किंग जो है वो मैं फेडरल बोर्ड के साथ पास 3 ईयर्स से करती आ रही हूँ, SSC HSSC दोनों लेवल पे। तो मुझे उसका भी आइडिया है कि पेपर चेक कैसे होते हैं, रूब्रिक्स क्या होते हैं, या किस बेसिस पे ई शीट पे मार्किंग होती है, ये किस तरह स्टूडेंट मैक्सिमम स्कोर कर सकता है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये है कि पेपर्स कैसे सेट होते हैं, क्योंकि फेडरल बोर्ड जो है वो अक्सर इंस्टीट्यूट्स को हायर करता है कि वो क्वेश्चन बैंक्स जो हैं उनके लिए सेट करके दें। स्पेशली APS फिजाइया, ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं फेडरल से लिंक्ड, ये टीचर से क्वेश्चन बैंक्स मांगते हैं, वो भी मैंने बनाए हुए हैं। तो प्रीवियस 2 ईयर से जो क्वेश्चन बैंक्स की जो इनपुट है वो भी मैं उसके साथ साथ जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो फेडरल बोर्ड के साथ जो है वो रिलेशनशिप आप कह सकते हैं काफी ओल्ड है, पुराना है। तो लिंक अप है इंस्टीट्यूट के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने वो अभी हमारे साथ जो एक हादसात, खुशगवार हादसात हो रहे थे कि जिसमें बच्चे कह रहे थे कि सर यू आर ट्रू F22 पेपर लीकर, पेपर सेटर,
और उसका तो रिकॉर्ड एक चैनल पर भी मौजूद है, और बच्चों ने और पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा हमें लाइक एप्रिशिएट भी किया। तो वो बिल्कुल वो नजर आ रहा था, मतलब कि ये बात तो मैं आपकी एग्री करूंगा कि हमें याद है बैक टू 2020 जब कोरोना आया था और 2021 में जब पेपर हुए थे, तो हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक बनाए थे। आप लोगों ने केमिस्ट्री के लिए, एपीएस में हमने फिजिक्स के लिए, तो वो पता होता है कि यार क्वेश्चन कैसे आएगा, तो हम जो अल्हम्दुलिल्लाह मुंह से निकालते हैं या क्लासेस में बता देते हैं तो वही क्वेश्चन आते हैं। ये सबूत के तौर पर जो है वो एक शॉर्ट्स में हमारी वीडियोस अपलोडेड है, आप वो जाके विजिट कर सकते हैं। इसी चैनल में शॉर्ट्स का सेक्शन हम मतलब के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको लिंक, आप जाके देख सकते हैं। सो मैम आयशा जो बात कर रही हैं उसका प्रूफ जो है वो इस दफा बोर्ड एग्जाम्स में नजर आया था। तो आपके अगर एक ऐसा सवाल है कि फेडरल बोर्ड में कितना एक्सपीरियंस है, तो वो तो फिर एक्सपीरियंस कभी भी बोला नहीं जाता, दिखाया जाता है फ्रॉम योर एक्शंस। आप टीचिंग एक्शन से आप शो करते हैं कि आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। सो ये सिनेरियो है। अच्छा जी मैम, एक सवाल ऐसा होता है कि पहले 9th क्लास को डील करेंगे, उसके बाद 10th क्लास को। 9th क्लास का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ब्रॉड है एज कंपेयर टू लाइक बैक टू, मतलब कि हम बात करें 2023-22 की बात करें, सिलेबस कम होता था, अब सिलेबस ज्यादा है। और 9th क्लास का बच्चा वो साइंस पढ़कर, या बहुत कम बच्चे केमिस्ट्री पढ़ के आए होते हैं, उनकी मेंटेलिटी उस लेवल की नहीं होती जो बोर्ड को टैकल एकदम से कर सके। तो आप कब जो बैच 1 है वो तकरीबन कोई ऑलमोस्ट लाइक 31 अक्टूबर तक होगा, यानी कि 20 जून से 31 अक्टूबर तक होगा। तो उसमें आप क्या समझते हैं, आप 9th के कोर्स को कैसे लेके जाएंगे, ये जरा हमें थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री के कोर्स की बात की जाए तो हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो 1 to 19 चैप्टर्स हैं, लेकिन 1 to 19 चैप्टर में हमारे पास जो मेजर चैप्टर है वो 1 to 15 है। अब इसमें जो 16 से लेकर 19 चैप्टर है ये प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट जिसे आप पीबीए कहते हैं, ये उसके चैप्टर्स हैं जो कि प्रैक्टिकल के लिए आते हैं। स्टूडेंट को हम समझा देते हैं कि ये टॉपिक्स हैं। अच्छा, अब 15 चैप्टर्स में हम किस तरह चलेंगे, इसको हम असेसमेंट फ्रेमवर्क जो फेडरल बोर्ड ने पिछले साल जो है वो रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। अब असेसमेंट फ्रेमवर्क में मेंशन होता है कि कौन सा टॉपिक समेटिव है, कौन सा फॉर्मेटिव है। अब ये टर्म भी बहुत ही कंफ्यूजिंग थी नए स्टूडेंट्स के लिए कि फॉर्मेटिव समेटिव एक नई टर्म थी। तो समेटिव वो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं, और फॉर्मेटिव वो क्वेश्चन है जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, लेकिन एग्जाम में उसका कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। तो हम टॉपिक्स तो सारे ही पढ़ाते हैं, फॉर्मेटिव भी समेटिव भी, लेकिन स्टूडेंट को आइडिया दे देते हैं कि भाई ये टॉपिक्स एग्जाम में आ रहे हैं और ये नहीं आ रहे, तो हम प्योरली उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, उसके अंदर फिर एक एसएलओ का पोर्शन भी बना हुआ है कि जहां से क्वेश्चन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं वो एग्जैक्टली वहां लिखे भी होते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट को हम नहीं भी उस चीज पे लेके जाते हैं, उसको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ड्यूरिंग द क्लास जैसे ही मैं एक टॉपिक पढ़ाती हूँ तो स्टूडेंट को मैं कहती हूँ कि बेटा ये यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, ये टॉपिक फॉर्मेटिव है, ये समेटिव है, तो वो सारी गाइडलाइंस हम अपनी क्लासेस में जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह केमिस्ट्री का चलेगा। अच्छा, दूसरी चीज मैं ऐड करती चलूं कि टॉपिक अंडरस्टैंडिंग के बाद उसी से रिलेटेड क्विजेस एमसीक्यूज जो है वो हम ऐड करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं स्टूडेंट से। अच्छा, उसी के एंड पे चैप्टर वाइज हमारी गेस्ट सीरीज चलती हैं। अच्छा, गेस्ट सीरीज का फायदा क्या है कि हमारे पास एक तो स्टूडेंट को आइडिया हो जाता है उस चैप्टर में कितने मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, एक वो आइडिया हो जाता है क्या क्वेश्चन आएंगे, किस तरह आएंगे। अच्छा, दूसरी चीज हो गई पेपर अटेम्प्टिंग, ठीक है, हमारा बच्चा ये भी सीख जाता है कि हमने किस तरह ई शीट पे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट की नॉलेज पूरी है, अंडरस्टैंडिंग पूरी है, लेकिन अब उसको वो ई शीट पे कैसे अटेम्प्ट करेगा ताकि मार्क्स उसके अच्छे आए, या क्या क्या उसको इंक्लूड करना चाहिए, तो वो एक पर्सनलाइज्ड किस्म की जो है टीचर गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सही सही मैम। सो आई होप कि ये आइडिया आपको हो गया होगा, और बीच में चलते हुए आपको वीडियो भी नजर आई होगी। ये मैम ने डिटेल वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी 9th क्लास के पर्सपेक्टिव से, और वहां पर स्पेशली आपका ये जो फ्रेमवर्क है और आपके जो सिलेबस आउटकम्स हैं वो डिटेल वे में हमने एक्सप्लेन किए थे। सो ऐसे में आप वो भी विजिट कर सकते हैं, आप वो भी देख सकते हैं, और लाइक वो सारी बातें जो हैं वो आपको मतलब कि वहां पर जो है वो लाइक समझने में, देखने में आसानी होगी। और 5 महीने के अंदर जहां पर एक बच्चा जब स्टैंडअप्स के लिए परेशान होगा आधी बुक में या 6-7 चैप्टर्स के लिए, आप पूरा कोर्स करके बैठे होंगे और आप इवन इंशाल्लाह ताला बोर्ड के फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग
बोर्ड का पेपर देने के लिए रेडी होंगे और आप कहेंगे कि यार बस मैं बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो चुका हूं। फिर उसके बाद बैच 2 आपके लिए फ्री होगा, ठीक है, मैम ही पढ़ाएंगी और फुल कोर्स आपका दोबारा होगा। फिर क्रैश कोर्स फ्री होगा और फिर एग्जाम डेज की क्लासेस फ्री होंगी। सो द बैच 1 इंफिनिटी बैच का नाम इंफिनिटी इसलिए कि उसमें इनफाइनाइट बेनिफिट्स हैं आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। सो ये सारा का सारा सीन था क्लास 9 के बच्चों के लिए और आई होप कि ये बातें आपको क्लिक कर गई होंगी। वो दूसरी वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि मैम ने कैसे जो है वो सिलेबस को एक्सप्लेन किया है, उसके आउटकम्स को कैसे एक्सप्लेन किया और कैसे लेके गई हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि आपका जो कोर्स है वो आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, वो बातें आपको वहां पर भी मतलब कि दिखाई दे सकती हैं, आपके समझने के लिए आसानी होगी। ओके मैम, इसके बाद 10 क्लास के बारे में बात की जाए तो 10 क्लास का जो सिलेबस है वो न्यू आया है, यानी कि हम लोग ये कहें कि 2025 में हर कोई 10th और सेकेंड ईयर का न्यू सिलेबस पढ़ाएगा, जैसे 9th और फर्स्ट ईयर का पिछले साल हमने पढ़ाया था। तो उस बारे में पेरेंट्स के बहुत ज्यादा शकूक व शुबहात हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिलेबस जो है ये मुश्किल है या ये कवर नहीं होगा, लाइक ये मॉडिफाई हो गया हुआ है। तो इस बारे में आप एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपकी क्या राय है? मतलब कि मैं आपको ये कहूं अगर कि आप इसको ब्रेक डाउन करके बताएं आसान आसान वर्ड्स में कि ये सिलेबस जो आया है इसके बारे में आपकी क्या राय है और आप कैसे लेके चलेंगे? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज मैं मानती हूँ कि ऑब्वियसली चैप्टर्स बढ़ गए हैं। ठीक है, पहले चैप्टर 8-9 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब जो है वो 13 चैप्टर्स हो गए हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन ऑल दो जो चैप्टर्स बढ़ गए हैं, लेकिन मुझे ये कोर्स कंपैरेटिवली प्रीवियस 10 से ज्यादा इजी लगा है, या प्रीवियस 9 से भी मैं कहूंगी ये कोर्स काफी इजी है, क्योंकि एक ही टॉपिक को इन्होंने बार बार कहीं रिपीट किया हुआ है। हाँ, कुछ एडिशनल टॉपिक्स ऐड किए हैं जो कि स्टूडेंट्स को जाकर हेल्प करेंगे। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में स्टिचियोमेट्री वाले टॉपिक्स हो गए या कोई ऐसी डिस्कशन हो गई जो कि 11th या 12th के टॉपिक्स हैं, लेकिन वो भी इंट्रोडक्टरी टाइप हैं, कोई बहुत ज्यादा उन्होंने कंसेप्चुअल या डिटेल में नहीं गए। तो मुझे तो ये कोर्स, नया कोर्स बेहतर और आसान लगा है कंपेयर टू प्रीवियस क्लास 10th। हाँ, चैप्टर्स बढ़ गए, लेकिन लेकर हम इसे कैसे चलेंगे, अगेन वही मैं आपसे कहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पहले टॉपिक को पढ़ाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट फ्रेमवर्क जो फेडरल बोर्ड ने इस साल ही न्यू अभी जो पॉलिसी अनाउंस की है उसके अकॉर्डिंगली। फॉर्मेटिव समेटिव की पॉलिसी है, क्लास 9th के स्टूडेंट्स को आइडिया होगा, जैसे हमने 9th में किया था उसी तरह 10th के टॉपिक्स को भी लेकर चलेंगे। सारे पढ़ने हैं हमने फॉर्मेटिव समेटिव, बस स्टूडेंट को हम आइडिया दे देंगे कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे, इसको आपने इस तरीके से कवर करना है। वंस द टॉपिक इज बीइंग टॉट, अच्छा उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यू सॉल्व करेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स को मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूंगी कि भाई ये क्वेश्चन इस टॉपिक में आ सकते हैं, ये आप प्रैक्टिस करें। एट द एंड चैप्टर वाइज हमारी गैस सीरीज चलती हैं जिसमें मैक्सिमम जिस भी किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं उस चैप्टर से वो हम गैस सीरीज में एक फुल F22 के पैटर्न पे पेपर बना लेते हैं, जिसमें अगेन 12 मार्क्स का एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन एंड सेक्शन बी एंड सी जो है वो इंक्लूड करते हैं। तो इससे स्टूडेंट की जो है वो मैक्सिमम इंशाल्लाह ताला प्रिपरेशन हो जाएगी। सही मैम, बेस्ट हो गया। अच्छा मैम, ये तो आपने जो सिलेबस से रिलेटेड बात की है, तो मैं अगेन रिपीट करूंगा 9th क्लास के लिए। जैसे मैंने कहा कि मैम ने डिटेल में सिलेबस के बारे में जो ब्रेक डाउन है वो कर दिया, और इसके साथ साथ जो है वो जो फ्रेमवर्क है उस पर अलग से एक वीडियो है, वो आपको बीच में नजर भी आ गई थी और लाइक अभी भी आ रही है। तो आप ऐसा करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में जाएं और अपनी जो रिस्पेक्टिव वीडियो है वो आप देख सकते हैं। उसके बारे में फिर आपको मतलब कि जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप वहां पर हो जाएगी, आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। और वैसे जब पढ़ाया जाता है तो 5 महीने में इजीली आपका कोर्स इतने बेस्ट वे में कवर हो जाता है ना कि आप मास्टर हो जाते हैं उस कोर्स में। मतलब कि लाइक आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो अक्लमंद बंदा या बंदी वो होती है जो 5 महीने में लगा के अपना फुल कोर्स कवर कर लेते हैं और बोर्ड एग्जाम्स तक जो है वो फुली प्रिपेयर्ड होते हैं और उनको कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में मतलब कि मैंने लिटरली अभी जो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जिनका रिजल्ट आया था, तो बच्चे यही होते हैं कि जो बच्चा शुरू से लेके चलता है 5-6 महीने बैच 1 में एफर्ट कर लेता है, एंड में वो बिल्कुल रिलैक्स होता है। अच्छा जी, इसके बाद मैम जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा से पूछा जाता है वो नोट्स के बारे में होता है। उसकी रीजन ये है कि जो मार्केट में नोट्स होते हैं मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता, ठीक है। मार्केट के नोट्स में आपको रेकमेंड नहीं करता। हाँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ले लें। आप अगर नोट्स वाला बोर्ड में लेके आएंगे ना जो मार्केट में सबको अवेलेबल है, आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इसके साथ मैम भी एग्री करेंगे, ठीक है।
कि जो सबके नोट्स होते हैं ना, मतलब कि जो मिसाल के तौर पर एक लेट से एक्स नोट्स है, मैं प्रमोशन नहीं करूंगा किसी की, वेलो वो फ्री में हो जाएगी और वो वेले बैठे होंगे वहां पर, ठीक है, तो और मजे में दे देंगे प्रमोशन। नोट्स किसी के रेकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर कि आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो बस ठीक है। हमारा सिस्टम ऐसे का होता है कि हम लोग अपने नोट्स डेवलप करते हैं और इस दफा ऑफिशियल एलएमएस पर नोट्स टॉपिकल अपलोड करेंगे हम लोग। तो उस बारे में मैम आप क्या कहना चाहती हैं, जो 9 to 10 के जो नोट्स हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप अपने सब्जेक्ट के नोट्स कैसे अपलोड करेंगे टॉपिकल वाइज बात की जाए तो? देखिए, अपने सब्जेक्ट के नोट्स की तो मैं बात करूं, सबसे पहले एक टॉपिकल नोट्स होता है, जैसे कि चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हैं उसको आप एलेबरेट करते हैं। फिर नोट्स में हम एक एसएलओ का कॉर्नर रखते हैं स्टूडेंट के लिए स्पेशली, इस टॉपिक में क्या क्या एसएलओ के क्वेश्चंस बनते हैं, जो जो टीचर मैं क्लास में बताती हूँ कि ये एसएलओ के टॉपिक्स हैं, वो स्टूडेंट्स नोट कर लेते हैं और वो अपने तरीके से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, फिर वो ट्रायल एरर फेज आता है जिसमें मैं उनको गाइड करती हूँ कि ये यहाँ से ये चीज हटा दें, ये चीज यहाँ पे ऐड कर दें। तो वो नोट्स जो है एसएलओ के कॉर्नर जो है वो हमारा वहां पे इस तरह से डेवलप हो जाता है। तो एक तो टॉपिकल नोट्स हो गए, एक उसके अंदर जो एसएलओ का कॉर्नर ऐड कर लेते हैं, उससे स्टूडेंट की अटेम्पटेशन भी बेहतर हो जाती है और अपनी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स भी बेहतर हो जाती हैं, जो हर एक स्टूडेंट अपने लिहाज से करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी डिफरेंट क्वेश्चंस में देखती हूँ दोनों ही फुल मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को डेवलप करेगा स्टूडेंट इसको किस तरह और किस लिहाज से जो है वो अटेम्प्ट करता है। सही, ओके मैम। सो सीन ऐसे का होगा इंशाल्लाह ताला कि इस दफा 2025-26 का जो बैच है, ये सेशंस है, इसमें हम लोग वेबसाइट पर अपने ऑफिशियल नोट्स डेवलप कराएंगे और हर सब्जेक्ट के लिए, मतलब कि हर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वो उसको सुपरवाइज करेगा और वो टॉपिकल वे में नोट्स जो हैं वो अपलोड किए जाएंगे। तो वो भी आप लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं बैच के लिए। हम पब्लिकली अपलोड नहीं करते नोट्स, वो वाले नोट्स अपलोड नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि अगर एक बच्चे ने मतलब कि लाइक रजिस्टर किया है तो उसको फायदा भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि लाइक अगर हम पब्लिकली कर दें तो उस एक तो उसकी जो चीज होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसकी वॉर्थ खत्म हो जाती है, कीमत खत्म हो जाती है उसकी। और दूसरा, उस बच्चे के साथ ज्यादती होगी जिस बच्चे ने रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है, जिस बच्चे ने पेमेंट दी हुई है और वो क्लास ले रहा है, तो उसके साथ फिर वो अनफेयर हो जाता है। सो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि मतलब कि लाइक अगर के रजिस्टर कर लेते हैं, दैट वुड बी लाइक बेनिफिशियल फॉर यू, कि आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो परफेक्ट होते हैं, वो आपको इजी वे में आपके लिए मतलब कि ना आसानी क्रिएट करते हैं। दैट्स इट। अच्छा जी, मैम लास्ट में मुझे सुनने को अक्सर ये मिलता है स्टूडेंट्स की पर्सपेक्टिव से ना, मतलब कि जनरल राय है कि केमिस्ट्री इज अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट, मतलब कि केमिस्ट्री में रट्टा बहुत ज्यादा है। सो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? केमिस्ट्री और बायो दो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने माशाल्लाह से एमफिल किया हुआ है और जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो लाइक ये जानना चाहते हैं कि केमिस्ट्री को आप लेकर कैसे समझाएंगी, मतलब कि द असल चीज इज, द असल थिंग इज, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अच्छा, इसके बारे में अगर बात की जाए तो लॉजिकल वे में अगर आप समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स को तो फिर इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती नहीं है। वो फिर तब स्टूडेंट करता है ये काम जब उसको वो टॉपिक समझ में ही नहीं आता, जब उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि टॉपिक है क्या, फिर वो इन चीजों की तरफ जाता है। लेकिन केमिस्ट्री इंशाल्लाह ताला इतने इंटरेस्टिंग वे में मैं लेकर चलूंगी, इंशाल्लाह ताला इन चीजों की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। असल में ना मैम आयशा के टीचिंग वे पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पर्सनली खुद कॉन्फिडेंट हूँ काफी ज्यादा, क्योंकि उसकी रीजन है कि एक तो हमारा लाइक जो फिजिकल इंस्टीट्यूट था गैरिजन एपीएस, वहां पर हमारी इंटरेक्शन थी, तो वहां पर स्टूडेंट से सुनने को मिलता था। क्योंकि अगर मैं उस क्लास में मैं पर्सनली फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैम आयशा केमिस्ट्री पढ़ाती थी, तो स्टूडेंट से लाइक अंडरस्टैंड मतलब कि पता लगता था कि यार कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा टीचर अच्छा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट झूठ नहीं बोलते। सो वहां से ही लाइक मुझे आइडिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैम आयशा की एक्सप्लेनेशन हमारे ऑनलाइन मोड में भी बच्चे एडमायर करते हैं और 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इवन एमडी कैट के बच्चे भी एडमायर करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। और इसके साथ साथ जो है लाइक मतलब कि जब आप एक दफा लेक्चर मैम आयशा का अटेंड करेंगे तो लाजमी तौर पर आपको मजा आएगा। और इनफैक्ट अभी हमारी लाइक जो वन शॉट रिवीजन हुई थी तो उसमें 6-6, 7-7 घंटे की क्लासेस मैम आयशा ने ली है, सिर्फ इसलिए कि बच्चे को पूरे तरीके से प्रिपेयर करके भेजा जाए। बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। सो अगर कि तुम बैच 1 के स्टूडेंट हो तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। बाद में पछताने से, बाद में रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। अगर कि आप एज अ पेरेंट्स देख रहे थे इस वीडियो को, सो अब फैसला इख्तियार आपके हाथ में है
और मैंने इसके साथ साथ वो तमाम वीडियोस के लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। सो यू मस्ट हैव टू विजिट दोज वीडियोस, आप उनको जरा देखें, उसके बाद आइडिया लें। आप ये इसमें अगर मगर में लगे रहेंगे ना साल, ये टाइम पलक झपकते गुजर जाता है, ठीक है। इनफैक्ट लाइक आप लोग जो है मतलब कि ये सोच रहे होते हैं कि कल का दिन है, परसों का दिन है, तरसों का दिन है, इस तरह उस तरह सारी बातें। सो टाइम नहीं रुकता आपके लिए, ठीक है। आप मतलब कि अगर के शुरू से स्टार्ट ले लेते हैं, फायदे में रहेंगे। दैट्स इट। सो मैम आयशा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने हमें टाइम दिया। और इसके साथ साथ मैं लिटरली आपकी एफर्ट्स जो कि पिछले कई सालों से हमारे सोच बदलो मैक के लिए हैं, उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। इट्स वेरी फर्स्ट टाइम कि आप हमारे साथ इस तरह पॉडकास्ट में आए। और इस साल मैंने प्लान्स बहुत नए नए किए हैं और वो सारे दुनिया के सामने लाएंगे, यानी कि अपनी ऑडियंस को दिखाएंगे। तो बस ये सीन है। सो चलिए जी, इंशाल्लाह ताला अपने बैच 1 की क्लासेस में मिलते हैं। 20 जून को ओरिएंटेशन, ऑफिशियल इंट्रोडक्टरी ओरिएंटेशन में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।